उसके बाद आत्मनिर्भर जो दल एक समय सत्ता में आई थी, नौजवानों को रोजगार मुहैया कराएगी, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराएगी। आज वो कहते हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए। आप कहते हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए, पहले खुद आत्मनिर्भर बनिए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की कहीं भी सरकार है, बगैर बैसाखी की सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद आत्मनिर्भर नहीं है, तो फिर वो हम लोगों को आत्मनिर्भर होने की बात कहां से कहती है? उन्हें पहले आत्मनिर्भर होना चाहिए। जो भी सरकार है, आज दिल्ली की सरकार है, एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नहीं, बिहार में जो सरकार बनी है वो भी आत्मनिर्भर सरकार नहीं। तो आत्मनिर्भर पहले भारतीय जनता पार्टी को बनना चाहिए। 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी। आज युवा समाज जानना चाहता है इन लोगों के पास, जो हमारे नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं, इनसे जानना चाहता है कि आपने जो 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? आपने कहा था कि रोजगार मैं इस तरह से दूंगा कि पढ़े लिखे नौजवान अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और वहीं से कट करके रोजगार दिया जाएगा। ये व्यवस्था कहाँ लागू है? आज नौजवान जानना चाहता है। आज आदिवासी दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमने देखा था कि एक समय था, प्रधानमंत्री जी हमारे कहे थे मैं चौकीदार हूं, तो पूरे देश में चौकीदार का ट्रेंड चला था, मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं। और हमारे प्रधानमंत्री दलित प्रेम में बनारस में दलितों का पांव पखारते हैं, लेकिन जब हाथरस में दलित कन्या के साथ क्रूरता होती है, उस समय जो खुद को मैं भी चौकीदार हूं बोल रहे थे, ये चौकीदार कहाँ है? चौकीदार है नहीं। ये आज के नौजवान आज भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहती है। संविधान की अवमानना हर दिन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संविधान की अवमानना हर दिन हो रहा है। और हम लोग संविधान दिवस के दिन पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में युवा समाज एक कार्यक्रम लिया है। हमारे जिले के जितने भी महापुरुषों का स्टेचू है, हम लोग सभी स्टेचू को साफ सफाई करेंगे और उस पर माल्यार्पण देंगे और संविधान की रक्षा का संकल्प लेंगे कि हम लोगों को संविधान की रक्षा करना है। जिस तरह से आज संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, आज हमने विगत दिनों में देखा है कि संविधान के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे लोग भी आकर के उन्हें भी प्रेस वार्ता करनी पड़ती है इस देश में। ये देश का दुर्भाग्य है। आज दलित समाज, आज भी आजादी के लगभग 76 साल बीत गए, लेकिन आज भी दलित समाज आरक्षण के लिए ललायत है। खत्म होना चाहिए था, लेकिन खत्म नहीं हुआ। इसमें दलित समाज का कोई दोष नहीं है, इसमें दलित समाज का दोष नहीं है। आज दलित समाज का को आप बोलते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन आप आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन आप दलित समाज को उस स्तर तक पहुंचाए ही नहीं और आरक्षण खत्म की बात करते हैं। आज दलित समाज आरक्षण पाकर के देश की तरक्की में आगे भाग लेना चाहता है, लेकिन आप उसे बंद करना चाहते हैं। लेकिन आप उस जो डोनेशन के जरिए जो दाखिला होगा शिक्षा में, हायर एजुकेशन में, आप उस डोनेशन को बंद नहीं कर रहे हैं। आपको अगर आरक्षण बंद करना है तो आपको डोनेशन भी बंद करना चाहिए, ताकि समाज का हर वर्ग शिक्षित हो सके, हर वर्ग एक रेस में दौड़ सके। लेकिन आपके पास पैसा है तो आप बड़े लोगों को डोनेशन के जरिए आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन पिछड़े समाज जो निर्यातित हैं, जो निपीड़ित हैं, ऐसे समाज को आप आरक्षण बंद करके और पीछे ढकेलना चाहते हैं। ये युवा समाज आज का भारतीय जनता पार्टी से जवाब चाहती है। आज इन सब सवालों का जवाब लेकर के हम लोग आगामी दिन आंदोलन में तो जाएंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि ये लोग
जो खुद करप्शन हमारे ही जिले में देखिए, हमारे इस पश्चिम बंगाल में देखिए, आप सब साक्षी हैं, सभी मीडिया के बंधु साक्षी हैं। हमारी सरकार 2011 में बनी थी, 2011 में बनी थी और 2011 से पहले हमारे इस इलाके में किस तरह से कोयलांचल में कोयला का लूट चला करता था। और 2011 से 2015 तक कोयला का लूट बंद था। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी का सांसद हमारे इस इलाके से जीतकर निर्वाचित हुआ, निर्वाचित होने के बाद से फिर इस कोयले का चोरी चरम पर पहुंचा है। पश्चिम बंगाल की पुलिस रास्ते में कोयले की चोरी को धरपकड़ करती है, लेकिन असल रोकना तो सीआईएसएफ को है, जहां से कोयला का कटाई हो रहा है, जहां से कोयला का चोरी हो रहा है। और वो सीआईएसएफ किसके अंदर में है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर में है, अंतर्गत आती है और उसके अधीन में है। और आप सभी साक्ष्य हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे इलाके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं बने थे, इस पश्चिम बंगाल में, इस आसनसोल में कोयला चोरी बंद था। आप लोग सभी साक्षी थे हमारी माँ माटी मानुष की सरकार बनने के बाद। जब से हमारा सांसद निर्वाचित हुआ है, उसके बाद से ही ये कोयला चोरी फिर से पनपा है और ये कोयला चोरी केंद्र के इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे पनपा है। हमारी सरकार रास्ते में 2-4 ट्रक को पकड़कर अवरोध करना चाहती है, बंद करना चाहती है, लेकिन ये केंद्र की सीआईएसएफ अगर चाहे तो अपने जमीन पर वहीं पे इस कोयला चोरी को रोक सकता है। और इनके नेता आते हैं और बड़े बड़े बात करते हैं, जो अपने आप, अब उनके पास हजारों करप्शन है और हम लोगों के ऊपर झूठा करप्शन, झूठा आरोप, व्यक्तिगत आरोप लगाता है। ये इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज तृणमूल कांग्रेस के युवा संगठन और पूरे पश्चिम बंगाल के, पूरे पश्चिम बर्धमान जिला का युवा समाज चाहते हैं। हमें रोजगार चाहिए। आपने जो रोजगार कहा था, 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने जो रोजगार कहा था कि आप लोग अपना मेरिट अपलोड कीजिएगा, वहीं से कट करके आपको रोजगार दिया जाएगा। हमें उस तरह का रोजगार चाहिए। आपका जाति और धर्म, आपका जो भाषा विभेद, ये नहीं चाहिए। आपने एक बार किया था, आप ही के पूर्वज जिसे आप वीर कहते हैं, सावरकर, उन्होंने द्विराष्ट्र का नींव डाली थी और जिन्ना का जन्म दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान लीडर मीम को जन्म दे रहे हैं और आगामी दिन फिर उसी तरह से देश के विभाजन की तरफ लेकर के जा रहे हैं। आज मीम को जन्म दे रहे हैं। आज लेकिन ये पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की युवा समाज ऐसे भारतीय जनता पार्टियों के विभाजनकारी नीति को मानने वाली नहीं है। इसीलिए हमने विगत दिनों में देखा कि हमारे जो पश्चिम बंगाल के मीम के जो अध्यक्ष हैं, वो हमारे तृणमूल कांग्रेस के साथ मीम के आदर्शों को नकारते हुए तृणमूल कांग्रेस के आदर्श को मानते हुए ज्वाइन किया है, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी का यह विभाजनकारी राजनीति नहीं चलने वाला है।